गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर। एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया है 3 जुलाई को, नोटिफिकेशन नंबर 43 2020। ये नोटिफिकेशन में जो टीडीएस रिटर्न है वो टीडीएस रिटर्न में चेंजेस किया गया है। शॉर्ट टाइटल्स, दिस रूल में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 16th अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो इसमें जो चेंजेस है वो रूल 31A के अंदर चेंजेस किया गया है। रूल 31A सब रूल 4। अब रूल 31A बेसिकली ये बोलता है कि जो आप टीडीएस रिटर्न करते हैं तो टीडीएस रिटर्न में के क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या डिटेल्स फर्निश करने होते हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे क्लाउज 8 के अंदर रूल 31 सब रूल 4 क्लाउज 8, आफ्टर द वर्ड नॉट डिडक्टेड द वर्ड और डिडक्टेड एट लोअर रेट शैल बी इंसर्टेड। तो जो सब रूल 4 के अंदर क्लाउज 8 है उसके अंदर पहले जो नॉट डिडक्टेड वाला केसेस था जो रिपोर्ट करना था, अभी वहाँ पे एक और भी एडिशन हो गया है कि अगर लोअर रेट से डिडक्ट करते हैं तो उसका डिटेल भी अभी फर्निश करना है टीडीएस रिटर्न के अंदर। उसके बाद यहाँ बी में बोल रहे हैं कि फॉर क्लाउज 9 दैट मीन्स रूल 31A सब रूल 4 क्लाउज 9 फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम द 1 जुलाई 2020। तो ये 1 जुलाई 2020 से जो भी चेंजेस है वो एप्लीकेबल होगा। तो 9 में क्या है, 9 में भी सेम चीज़, फर्निश पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिटेड ऑन विच द टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड एट लोअर रेट। पहले ये भी नॉट डिडक्टेड था, अभी ये डिडक्टेड एट लोअर रेट इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड under second proviso to section 194N or in view of the exemption provided in third proviso to section 194N or view of the notification issued under fourth proviso of section 194N। अभी 194N है जो कैश ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस लगते हैं कि मोर देन 1 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कोई टैक्स पेयर मोर देन 1 करोड़ विड्रॉ करता है इन कैश और थ्रू बेयर चेक, तो उस केसेस में उनको टीडीएस जो पेयर है उसका बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 2%। अगर एक करोड़ से ज़्यादा जाता है पर बैंक, मतलब एक स्पेसिफाइड बैंक में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपका टीडीएस काटेगा। और उसमें एक प्रोविज़न आया है कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता है, लास्ट 3 ईयर से रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉन फाइलर है, तो वो केसेस में 20 लाख के ऊपर अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर 2% का टीडीएस आता है। 1 करोड़ के ऊपर अगर विड्रॉ करता है वो टैक्स पेयर तो उसके ऊपर 5% का टीडीएस आता है। तो ये 194N का जो प्रोविज़न है उसमें बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे फर्निश कर रहे हैं, सारे डिटेल्स 1 करोड़ वाले, नॉन फाइलर वाले सब डिटेल्स वहाँ पे फर्निश करने हैं, जो कि है रूल 31A सब रूल 4 क्लाउज 9 के अंदर इसका प्रोविज़न है। आइदर नॉट डिडक्टेड, अगर आइदर एग्जाम्पशंस है या फिर लोअर डिडक्शंस है उसका भी रिपोर्टिंग करना है उधर। नॉन डिडक्शन मतलब कुछ इंटिटीज़ है जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए एग्जाम्प्टेड है, लाइक द गवर्नमेंट इंटिटीज़ या फिर बैंक्स हो गए, या फिर बैंक्स का कोई बिजनेस है या एटीएम ऑपरेटर है, तो उन लोगों को एग्जाम्पशंस दिया गया है। तो जिसको एग्जाम्पशंस है टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहे हैं उसका भी रिपोर्ट करना है, लोअर डिडक्शन से कर रहे हैं वो भी करना है, जिसका डिडक्ट करे वो भी रिपोर्ट करने का। देन इन एडिशन टू दैट द 9 क्लाउज पहले से थे ये सब रूल 4 के अंदर। अभी उसके बाद कुछ सब क्लाउजेस ऐड किए हैं यहाँ पे। तो क्लाउजेस 10 ऐड किए हैं और 10 में उन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट बोला है कि टीडीएस रिटर्न के अंदर अभी एडिशनली ये डिटेल्स फर्निश करनी है। तो एडिशनली क्या डिटेल मांगा है उन्होंने, 10 क्लाउज ऐड किया, उसके अंदर बोल रहे हैं कि amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of notification issued under subsection 5 section 194A। तो 194A subsection 5 के अंदर है कि कोई स्पेसिफाइड पर्सन को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि ये इस पर टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो उस केसेस में बोल रहे हैं कि आइदर उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर लोअर रेट से डिडक्ट हुआ है,
वो आपको फर्निश करने का है। फिर क्लाउज 11 एड हुआ है रूल सब रूल 4 के अंदर, to furnish the particular of the amount paid or credited on which tax was not deducted under subsection 2A of section 194 LBA। अभी ये 194 LB है जिसमें इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसके लिए अंडर सेक्शन 10 अगर किसको स्पेशली एग्जम्पशंस मिलता है तो वो केसेस में उनको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये TDS रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी उन केसेस में भी जो सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशंस ले रहे हैं उसको TDS नहीं डिडक्ट हो रहा है, फिर वो केसेस में भी अगर वो पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं TDS डिडक्ट नहीं कर रहे तो वो भी रिपोर्ट करना है कि ये पर्सन को इतना पेमेंट किया, TDS डिडक्ट नहीं हुआ है। देन उसके बाद क्लाउज 12 ऐड किया यहाँ पे, जिसमें वो एडिशनली पूछते हैं कि फर्निश पर्टिकुलर ऑफ द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच दैट टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड इन व्यू ऑफ क्लाउज A-B ऑफ सबसेक्शन 1D ऑफ सेक्शन 197A। अभी 197A बेसिकली इसके लिए जहाँ पे नॉन रेसिडेंट पर्सन कुछ डिपॉजिट करते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स में, तो उस पर जो इंटरेस्ट जाता है तो उसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्टेड है, वहाँ पे TDS नहीं लगता है। या फिर वो कुछ बोरो करते हैं तो उस पर उसके इंटरेस्ट पे कुछ TDS नहीं है। तो वो नॉन रेसिडेंट के केस में जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स है वो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे, बट उनको जो ट्रांजेक्शन्स हुआ, जितना पेमेंट हुआ, वो डिटेल्स उनको फर्निश करना है ये TDS रिटर्न के अंदर। देन एक और भी क्लाउजेस एड हुआ है यहाँ पे, क्लाउज नंबर 13। और क्लाउज नंबर 13 में बोल रहे हैं फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच द टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड इन व्यू ऑफ द एक्सेम्पशंस प्रोवाइडेड टू द पर्सन referred to in board circular number 3 2002 dated 28th June 2002 and circular number 11 of 2002 dated 20th November 2002 and circular number 18 2017 29 मई 2017। तो ये बेसिकली जो 3 सर्कुलर है पहले की इशू की है, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया है स्पेसिफाइड पोर्शन के लिए कि इनको इनके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स होएगा उस पर TDS नहीं काटने का, टैक्स काटने का नहीं है। लेकिन वो पर्सन को अगर उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, TDS भले नहीं काट रहे, बट आपको उसका डिटेल्स ये TDS रिटर्न के अंदर फर्निश करना है। नाउ यहाँ पे इन प्रिंसिपल रूल इन एनेक्सर 2 इन फॉर्म 26Q, तो 26Q में ये सब अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस है अकॉर्डिंगली चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं कि ये जो सेक्शंस है इतने 192A टू 30 ऑफ रूल 31A, 192A टू सेक्शन 194N, इसके अलावा और भी सेक्शन जो अमेंडमेंट हुए या फिर ऊपर जो एडिशन हुए वो सब सेक्शन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर द ब्रैकेट वर्ड फिगर लेटर these sections shall be substituted। सो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है फॉर्म का कि क्या क्या एडिशनली है। यहाँ पे जो 194N जो कैश ट्रांजेक्शन्स वाले डिटेल है वो एडिशनली पूछ रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे एडिशंस हुआ है। ये कुछ डिटेल्स जो पहले बेसिक डिटेल्स है वो पूछ रहे हैं कि डिडक्टिव पेई का नेम, डिडक्टिव पेई कोड कंपनी है कि अदर देन कंपनी है, जो पैन नंबर, फिर डिडक्टिव पेई का नेम ऑफ द डिडक्टिव सेक्शन नंबर, देन डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिटेड अमाउंट पेड, एंड देन ये 194N का डिटेल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रिफर टू इन सेक्शन 194N। 194N में जो प्रोविज़न है कि 1 करोड़ से ज़्यादा करेंगे उस पर जो TDS आएगा। इन केस नॉट कवर्ड इन फर्स्ट प्रोविजो मीन्स कि वो नॉन फाइलर नहीं है, वो केसेस वाले डिटेल यहाँ पे डालने के। अमाउंट ऑफ विच विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द 20 lakhs बट डज नॉट इंक्लूड एक्सीड्स 1 करोड़, जो नॉन फाइलर के केस में 20 lakhs के ऊपर जो TDS करता है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने। देन ये अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, amount of cash withdrawal which is in excess of 1 crore for the cases covered in subclause B of clause 3 of the first proviso सेक्शन 194N। तो ये नॉन फाइलर के लिए जो कि कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सब सारे डिटेल्स है जो कि फीड करने हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे रीज़न फॉर नॉट डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन, आपको यहाँ पे रीज़न पुट करना है और नोट में दिया है, नीचे नोट है और नोट में दिया है कि क्या रीज़न के लिए क्या आप यहाँ पे पुट करेंगे, और एक कोड है उसके हिसाब से आपको वो डिटेल्स पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबके लिए कोड दिया है कि राइट
वो जो कॉलम है वहाँ यहाँ पे सबके लिए कोड दिया है कि राइट, वो जो कॉलम है वहाँ रीज़न का, वहाँ पे कॉलम में आप ये ABCD ऐसा डालेंगे फॉर द स्पेसिफाइड रीज़न। तो ए डालेंगे इफ़ द लोअर डिडक्शन और द नो डिडक्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 197। तो जो भी अपना नॉन डिडक्शन या फिर लोअर डिडक्शन होता है उसके लिए जो असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करता है वो अंडर सेक्शन 197 करता है। तो अगर वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है इसके लिए कम TDS डिडक्ट किए है या फिर नो TDS डिडक्ट किए है तो आपको वहाँ पे ए पुट करना पड़ेगा वो कॉलम में। बी है कि अगर नो डिडक्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197 है, अगर SSC ने डिक्लेरेशन दिया है कि मुझे मेरा कोई टैक्स नहीं आ रहा है उसके बेसिस पे अगर नहीं काटा है तो बी पुट करना है। तो वैसे ही सारे रेट्स है। सी है इफ़ द डिडक्शन इज हायर रेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फॉर्निशिंग द पैन, अगर पैन अगर टैक्स पे SSC जो भी है वो पैन फर्निश नहीं करता तो उस केसेस में 20% का TDS आता है, तो वहाँ पे आपको सी पुट करना है। तो आप ये सब अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए यहाँ पे कोड दिया है ABCD, तो वो आपको वहाँ पे पुट करना है। नीचे यहाँ पे सेक्शंस दिए हैं, कौन से सेक्शन किसके लिए है, इसके हिसाब से आप सेक्शन चूज़ कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन का ट्रांजेक्शन है ये। और अकॉर्डिंगली जैसे 27A में है तो 27Q में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस किए हैं। वैसे भी सेक्शन भी सब्स्टिट्यूट किया गया, जो एडिशन कुछ किए गए हैं उसका सेक्शन यहाँ पे लाए गए हैं। यहाँ पे वो चेंजेस है जो कैश ट्रांजेक्शन्स का है डिटेल, वो एडिशनली ये फॉर्म में पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ द कैश विड्रॉल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द 20 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो ये डिटेल यहाँ पे देना है। फिर एक्सीड 1 करोड़ का डिटेल्स यहाँ पे देना है, अमाउंट पेड क्रेडिटेड, तो ये सारे बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। ये जो कैश ट्रांजेक्शन्स का है वो एडिशन किया गया यहाँ पे। ये सारे सेम वे यहाँ पे 194 27 के लिए भी है ये कोड। जितने भी कोड्स वहाँ पे यूज़ होंगे अलग अलग रीजन्स के लिए, तो वो रीजन्स का यहाँ पे डिटेल्स दिया है कि लोअर डिडक्शन के लिए ए, ग्रॉसिंग अप के लिए सी। तो ऐसा आप इसके हिसाब से वहाँ पे कोड दे सकते हैं कि कौन सा कोड एप्लीकेबल है। वहाँ पे देखिए ये सेक्शंस है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। सी द फर्स्ट प्रोविजो 194N पेमेंट ऑफ द सर्टेन अमाउंट इन केस ऑफ द नॉन फाइलर रहेगा, तो उसका कोड है 94NF। देन लास्ट में यहाँ पे है कि इन केस ऑफ द डिडक्टिव कवर्ड अंडर रूल 37 भी परमानेंट पैन नंबर या आधार नंबर उसका नहीं है तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। इन रिलेशन टू सेक्शन 194N द चेंजेस शैल बी कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई। तो 194N के अंदर जो कैश रिलेटेड चेंजेस है तो वो 1 जुलाई से है, और 194O का चेंजेस जो भी है वो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होएगा। तो ये था नया नोटिफिकेशन जो चेंजेस आया है TDS में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ लाइक इट।